जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 10 मिनट सेशन में। और आज के 10 मिनट सेशन में हम संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो 10 मिनट आपको डेली देना है। मैं आपके हर करंट अफेयर, हर स्टडी टॉपिक को 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कराऊंगा। तो ये मेरा वादा है, बस आपको डेली फॉलो करना है। रोज सुबह 7 बजे और रात को 8 बजे आपको 10 मिनट का सेशन मिलेगा। अपने दिमाग में फिट कर लीजिए और 10 मिनट में हर एक टॉपिक को पढ़िए। एग्जाम में तो 1 नंबर आपका हर टॉपिक से पक्का हो ही जाएगा। तो अभी आपका बिहार दरोगा का एग्जाम है, बिहार ऐसा एग्जाम है, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, बहुत सारे स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, एसएससी जीडी, हर एग्जाम के लिए ये आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान के प्रारंभ में 395 आर्टिकल थे। अभी कितने हैं? अभी 450 अनुच्छेद हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अभी 25 भाग है, पहले 22 भाग थे, अभी 25 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह बात कहां पे मेंशन किया गया है? तो यह बात कही गई है आर्टिकल नंबर 1 में। ठीक है, एक आर्टिकल में कही है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो नागरिकता से रिलेटेड प्रोविजन रखता है, सिटीजनशिप से रिलेटेड? तो नागरिकता से रिलेटेड प्रोविजन जो है वो किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। किसमें? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 5 to 11। अगला है, संविधान के किन अनुच्छेद में मूल अधिकार संबंधित प्रावधान है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में 12 से लेकर 35 तक ए में बताया गया है। ए इसका राइट आंसर होगा। नए राज्यों का स्थापना का प्रावधान किस आर्टिकल में है? अगर हमें नए राज्य बनाने हैं, तो हमें अगर नया स्टेट बनाना, एक्वायर करना है, तो आर्टिकल नंबर 2 में बात कही गई है। नए राज्यों की सीमा, नाम में चेंज किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 3 में कहा गया है। अगर हमें 2 राज्यों को जोड़ना है, नाम परिवर्तन करना है, 3 में करेंगे। फंडामेंटल राइट की दृष्टि से राज्य की परिभाषा, स्टेट की डेफिनेशन कहां पे दी है? स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल नंबर 12 में है। कानून के सबक समानता का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल नंबर 14 में है। अगला है, धर्म, जाति, लिंग, जन्म आदि के स्थान पर भेदभाव नहीं होगा, ये किस प्रोविजन में कहा गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी अबोलिशन, ये आर्टिकल नंबर 17 में है। उपाधियों का अंत यानी टाइटल्स का एंड किस आर्टिकल में है? उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में है। समानता के अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में कहा गया है? तो समानता का संबंधित प्रावधान 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता से संबंधित जो प्रावधान है ये 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है। अगला है, वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल नंबर 19 में बताया गया है। अगला है, संगठन या संघ बनाने की शक्ति का वर्णन, हम यहाँ पे फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन कर सकते हैं, तो आर्टिकल नंबर 19C में है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का वर्णन ये किसमें है? तो अगर कोई अपराध करता है तो उससे संबंधित वो अपना कन्विक्शन, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन आर्टिकल नंबर 20 में है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 कौन सा अधिकार देता है? तो ये अधिकार देता है राइट टू लाइफ, सी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो शिक्षा का अधिकार है फंडामेंटल राइट है, और शिक्षा का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21A में है। ठीक है। अगला है, कारखाना आदि भारी काम में 14 साल से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध ये लगाया गया है। तो कारखानों में काम रोकना कि भाई कारखानों में काम ना करे 14 साल से कम बच्चे, आर्टिकल नंबर 24 में कहा गया है। अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है। माइनॉरिटीज को लैंग्वेज कल्चर का यहाँ पे प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 29 में बात कही गई है। रिट संबंधित प्रावधान का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो रिट संबंधित प्रावधान 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं, आर्टिकल 32 में बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो ये है 36 to 51, 36 से लेकर 51 तक। ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में है? तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल नंबर 40 में है। यूसीसी लागू करने वाला जो प्रावधान है ये किस आर्टिकल में? 44 में है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है,
जनवरी में लागू किया है पिछले वर्ष। मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस आर्टिकल में कहा गया? फंडामेंटल ड्यूटी। तो फंडामेंटल ड्यूटी 51A में है, हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो किस आर्टिकल में बताया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो ये बताया गया है, यहां पर देखिए, तो भारत के राष्ट्रपति का जो उल्लेख है आर्टिकल 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति का वर्णन, तो यहां पे इलेक्शन जो है वो 54 में बताया गया है, राष्ट्रपति का इलेक्शन। राष्ट्रपति पे महाभियोग यानी यहां पर इंपीचमेंट लगाया जा सकता है, तो आर्टिकल नंबर 61 में इंपीचमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 63 में है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में है? तो क्षमादान की शक्ति का वर्णन 72 में है। अगला है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख होगा, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कहा गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 74 में है, 74 में है। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 76 में है, और अभी वर्तमान महान्यायवादी हैं, इनका क्या नाम है? ये कौन है? आर वेंकट रमणी है। संसद के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो संसद के गठन का उल्लेख 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 80 में है। फिर है लोकसभा का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल नंबर 81 में है। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख किस आर्टिकल में है? 93 आर्टिकल में लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का उल्लेख है। राष्ट्रपति के अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति कहां पर है? 6 हफ्ते के अंदर पास कराना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 123 में है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन का उल्लेख कहां पर है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना गठन का उल्लेख आर्टिकल नंबर 124 में है। भारत के सीएजी का उल्लेख भारत किस आर्टिकल में है? तो सीएजी का उल्लेख आर्टिकल नंबर 148 में है। राज्यपाल का उल्लेख, गवर्नर का उल्लेख किस आर्टिकल में बताया गया है? तो गवर्नर का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 152 में बताया गया है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल भारत के सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर है, ठीक है। तो ये रिट जारी करने की शक्ति है, 32 आर्टिकल है। 42वें संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है, तो 51A में फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है। राष्ट्रपति संविधान के किस आर्टिकल के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, तो ये आर्टिकल नंबर 85 में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का गठन का प्रावधान 280 में है। संविधान के किस आर्टिकल के द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन है यह आर्टिकल नंबर 315 में है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान 324 में, 324 में, और 326 में 18 साल में आप वोट कास्ट करेंगे। एडल्ट सफ्रेज के बारे में बताया गया है। संसद को संविधान संशोधन करने का अधिकार दिया गया है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो ये आर्टिकल नंबर 352 में कही है, 352। संविधान के किस आर्टिकल के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होगा? तो ये 356 में कहा गया है, ए राइट आंसर होगा। संविधान के किस आर्टिकल के आधार पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा है, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 360 में बताया गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 8 मिनट के अंदर सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कर दिए, लगभग 50 से 60 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा, वहां पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ई बुक्स में जाएंगे तो आपको मंथली ई बुक्स, ईयरली ई बुक्स और सालाना ई बुक्स, स्ट्रैटेजी की बुक, ये सब कुछ आपको मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी। आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देंगे, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट, 12 महीने का मंथली टेस्ट देंगे। आप यहाँ पे पेड कोर्सेस में जाएंगे तो वहां पर आपको हर एग्जाम के लिए आपको पेड कोर्सेस मिलेगा। टेस्ट पास है आपके लिए, टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं आप। तो प्रीमियम कोर्सेस में 12 महीने का टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा और 1000 प्लस वीडियोस अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में आपको मिलेंगे। आप आज ही इससे जुड़िए, ये मौका मत गवाइए।
न्यू ईयर 900 कूपन कोड का भी यूज करिएगा और बेस्ट क्वालिटी के साथ सबसे कम प्राइस के साथ आपको अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिल रहा है। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये सब कुछ आपको इसी पे मिल रही है। और प्रीमियम कोर्सेज पे जाएंगे, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच पे एनरोल करेंगे, 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ, 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में 2025 की ई बुक और करंट अफेयर्स की ईयरली ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। करंट अफेयर्स 2025 और दिसंबर का भी आपको यहां पर मंथली ई बुक आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, टेस्ट पास भी है, 4000 प्लस टेस्ट आप प्रैक्टिस करेंगे भारत के हर एग्जाम्स के लिए। और ये बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं आप हमारे यहाँ पे वेबसाइट से। हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा बहुत सारी स्टैटिक जीके की बुक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, पॉलिटी, ये सारी बुक्स आपको ई बुक्स में मिलेंगी। वहां पे आपको जाना है और वहां पे जाकर के जीके जीएस और सब्जेक्ट ई बुक्स हिंदी इंग्लिश मीडियम लिखना है, वहां से बुक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, किस टॉपिक पे आपको 10 मिनट चाहिए ये भी बताना। आप सभी के जितने कमेंट्स आएंगे, जितने लाइक आएंगे, उस टॉपिक पे वीडियो बनेगा। और चैनल को फॉलो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए और डेली फॉलो करते रहिए 10 मिनट, सुबह 7 बजे, रात को 8 बजे और 5 बजे सुबह डेली करंट अफेयर्स।